हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बिहार झारखंड की मोस्ट पॉपुलर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप कभी भी खा सकते हो, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, किसी भी सीजन में ये खाया जाता है। ऑल टाइम ये फेवरेट होता है सभी का। तो मैं आज आप सभी के साथ तवा लिट्टी फ्राई आलू बैगन टमाटर के भरता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाऊँगी, तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ना हम भरते की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू, 2 टमाटर, 3 पतले और लंबे बैगन लिए हैं मैंने। आलू का जो छिलका है मैंने पहले से उतार दिया था, पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। अब यहाँ पे पैन गरम होने के लिए सबसे पहले चढ़ा देंगे। जनरली क्या होता है ना, भरते में आलू उबाल करके यूज किया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यूनिक तरीके से बना रही हूँ, तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो पैन में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। कोशिश कीजिएगा कि सरसों के तेल में ही बनाएं। सरसों के तेल में आलू बैगन टमाटर का जो भरता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद कटे हुए आलू को डाल देना है। यहाँ पे आलू को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ऊपर से ये क्रिस्प ना हो जाए और पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो आलू जो है भुन रहा है, तब तक जो मैंने यहाँ पे टमाटर और बैगन लिए हैं उसको भी काट लेंगे। तो टमाटर को इस तरह से बीच में 2 भाग में कट कर लेंगे और बैगन को भी इस तरह से काट लेंगे। तो बैगन का जो स्टेम्स है उसका यूज़ बिल्कुल नहीं होता, तो उसको हटा लेंगे और बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। और बीच में कीड़ा भी देख लेंगे, क्योंकि बैगन में तो कीड़ा होता ही होता है। मैंने जानबूझ के पतला और लंबा बैगन लिया है ताकि ये जल्दी से पक जाए और समय कम लगे। अगर आपके पास मोटे वाला गोल वाला बैगन है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर और बैगन मैंने काट लिया है, तो आलू को एक बार चला लेंगे और अच्छी तरह से इसे पहले पकने देंगे। अगर आप आलू फ्राई करके बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आलू जो है वो अंदर तक एकदम पका होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आलू को चेक कर रही हूँ, अंदर से पका हुआ है और ऊपर से कलर भी आ चुका है। तो इस तरह से आलू हमें फ्राई करके बनाना है। तो आलू को अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि आलू जो है वो भुन के तैयार हो चुका है। अब इसी तेल में जो हमने टमाटर और बैगन काट करके रखे हैं उसको भी डाल देंगे और इसे भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, जब तक कि टमाटर का छिलका आसानी से ना निकल जाए, बैगन का छिलका आसानी से ना निकल जाए। बैगन और टमाटर और आलू तीनों अच्छी तरह से पके हुए होने चाहिए। आलू फ्राई करके एक बार आप भरता ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक साइड जो है वो बैगन और टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है, तो मैं इस तरह से पलट दूँगी। बिहार झारखंड में लिट्टी चोखा बड़ा फेमस है, हर तरीके से बनाया जाता है। आप चाहे तो फ्राई कर लीजिए या फिर उपले पे गोल गोल लिट्टी बना लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें से सोंधी सोंधी खुशबू आती है। लेकिन शहरों में उपला हर जगह अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं गैस पे बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जिसे आप जब मर्जी तब बना के खा सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे बैगन सॉफ्ट हो चुका था, पक चुका था, तो निकाल दिया मैंने। टमाटर भी निकाल दिया। अब इसी में मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं और यहाँ पे 2 लाल मिर्च ले रही हूँ। मिर्च की जो क्वांटिटी है ना, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा या फिर घटा लीजिएगा। ये जो 2 लाल मिर्च मैंने डाले हैं ये काफ़ी तीखा है। तो यहाँ पे लहसुन और मिर्च में हमें ज़्यादा कलर नहीं लाना है, बस हल्का सा भूनना है। अब इसे हम उसी थाली में निकाल करके रख देंगे और इन सारी चीज़ों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक आटा गूँथने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कप गेहूँ का आटा लिया है। मैंने अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग आटा लिया है, आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग आटा ले लीजिएगा। नमक डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और डाइजेशन में भी हेल्प होगा। और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल डालने से या घी डालने से क्या होगा, जो हमारा लिट्टी है ना, तवा लिट्टी, वो एकदम सॉफ्ट रहेगा, ऊपर से हार्ड नहीं बनेगा। तो तेल ज़रूर डालिएगा या फिर आप अपने पसंद के अनुसार घी भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे। ना ज़्यादा हार्ड करेंगे ना ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे, जैसे नॉर्मल आटा गूँथते हैं हम लोग, सेम वैसे ही। और आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से गूँथ चुका है, तो अब इसे हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे।
अब सत्तू की तैयारी कर लेते हैं। सत्तू का चोखा, तो यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी सत्तू ले रही हूँ, यानी कि काले चने का आटा ले रही हूँ। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, फ्लेवर अच्छा आएगा, डाइजेशन में भी हेल्प होगा। यहाँ पे लहसुन अदरक मिर्च बारीक चॉप करके लिया है मैंने। यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 10 लहसुन की कलियाँ हैं और 1 मीडियम साइज का प्याज है, इसे भी मैंने बारीक चॉप करके लिया है। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच आम का अचार का मसाला ले रही हूँ, थोड़ा सा अचार भी है इसमें। आधा नींबू का रस ले रही हूँ, इससे चटपटा फ्लेवर आ जाएगा। जब सत्तू का चोखा बनाते हैं तो उसमें अचार तो होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो चटपटा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और धनिया पत्ता डाल दिया है। सबको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिहार झारखंड में बहुत जगह इसे सत्तू का भुकड़ी भी कहते हैं, मकुनी भी कहते हैं और सत्तू का चोखा भी कहते हैं। मेरे घर में इसे सत्तू का भुकड़ी कहते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। काफ़ी ड्राई है सत्तू का भुकड़ी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। पानी का हल्का हल्का छींटा देंगे, ज़्यादा छींटा नहीं देंगे वरना बहुत गीला हो जाएगा। हल्का हल्का इस तरह से छींटा देना है और मिलाना है। ये जो सत्तू का भुकड़ी है ना ज़्यादा गीला होना चाहिए ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए, सेम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए। तो हमारा जो सत्तू का भुकड़ी है यानी कि सत्तू का चोखा वो बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे भी साइड कर लेंगे। इधर जो हमने बैगन टमाटर और आलू भून करके रखे थे वो पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद जो छिलका है वो बैगन का कितनी आसानी से निकल रहा है। ये तो इसी तरह से सारे छिलके को निकाल लेना है पहले। तो छिलका निकाल लिया है और जो हमने लहसुन और मिर्च को फ्राई किया था उसको हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। इससे क्या होगा ना, लहसुन के कुछ बारीक टुकड़े हो जाएंगे, कुछ थोड़े से बड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो भरते के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे 2 ही मिर्च लिया है ना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च बढ़ा लीजिएगा या फिर हरी मिर्च को बारीक चॉप करके ऊपर से डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में यानी कि देहाती स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए मैं हाथों से ही मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो चॉपर में डाल करके या फिर ओखली में डाल करके इसे मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए आलू भी जो है वो हाथों से आसानी से मैश हो रहा है। सेम इसी तरह से आलू हमें तैयार करना है अगर आलू फ्राई करके बना रहे हैं तो। सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अगर कुछ बड़े टुकड़े रह गए हैं तो वो बिल्कुल बुरे नहीं लगते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, यमी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो सबको अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब कुछ इंग्रेडिएंट्स इसे मिला लेना है इसमें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। यहाँ पे 1/4 काला नमक भी डाल दे रही हूँ। हरा धनिया डाल दिया है और यहाँ पे नींबू का रस डाल दे रही हूँ चटपटा फ्लेवर आने के लिए। आप चाहें तो चाट का मसाला भी डाल सकते हैं या फिर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा फ्राइड आलू बैगन टमाटर का भरता तैयार हो गया है। तो इसे हम सर्विंग बाउल में सबसे पहले सर्व करके रख देंगे। तो चलिए आटा भी इधर इतनी देर में 10 से 15 मिनट रेस्ट कर गया है। तो अब हम इसे लोई तोड़ करके रख लेंगे। जितनी बड़ी आपको लिट्टी बनानी हो उस हिसाब से आप लोई तोड़ के रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे ना ज़्यादा छोटी बना रही हूँ ना ज़्यादा बड़ी बना रही हूँ, मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। तो इसलिए मीडियम साइज़ के लोई काट करके सबसे पहले यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पे इतने सारे लोई बन के तैयार हो गए। अब एक लोई उठाना है, हाथों से इस तरह से चिकना कर लेना है। चिकना करने के बाद अब हाथों से ही आपको कटोरी नुमा शेप दे देना है। आटा इतनी अच्छी तरह से गुथा हुआ है, आप देख सकते हैं, ना सूखे आटे की ज़रूरत है ना ऑयल की ज़रूरत है। सेम इसी तरह से आटा आपको गूँथ के तैयार करना है। अब जो स्टफिंग है ना वो भर देना है। स्टफिंग थोड़ा सा दिल खोल के भरिएगा, भर के भरिएगा, मतलब दबा दबा के भरिएगा। ऐसा भी मत दबाइएगा कि आटा नीचे से फट जाए। एकदम आराम आराम से हाथों से प्रेस करके अंदर की ओर स्टफिंग दबाना है और अंगूठे की सहायता से ऊपर की ओर उठा देना है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा आटा निकाल सकते हैं या फिर इसी तरह से मोड़ करके
लोई में ही चिपका सकते हैं। बीच से हाथों से इस तरह से चपटा कर देंगे ताकि जो स्टफिंग है पूरे लिट्टी में फैल जाए। इस तरह से सेम कर लेना है आपको। ये देखिए हमारा एक लिट्टी बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से बाकी सबको भी बना लेना है। तो इधर जो है ना, मैंने तवा गरम होने के लिए पहले से रख दिया था। तवा जो गर्म हो गया है, लो टू मीडियम फ्लेम में तवे को रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है वरना ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा हो जाएगा। तो तवे पर जितना स्पेस हो इस हिसाब से आपको छोड़ना है, बीच बीच में चेक करना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हो गई थी तो मैं इस तरह से चिमटे की सहायता से पलट ले रही हूँ। आप चाहें तो इस लिट्टी को फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस लिट्टी को सफ़र पे ले जा सकते हो। बस गर्मी के दिन में आप लहसुन स्किप कर देना, बाकी ये 3-4 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अगर सफ़र पे आप जा रहे हो तो आराम से ले जा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों साइड लिट्टी जो है बहुत अच्छी तरह से सिक गई है। अब क्या है, लिट्टी के किनारे वाले पोर्शन जो है वो थोड़े थोड़े कच्चे दिखते हैं। तो हमें क्या करना है, चिमटे की सहायता से तवे पर ही इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है। बिल्कुल स्लोली घुमाना है ताकि जो निचला हिस्सा है, जो राउंड में हिस्से में आता है, जो सिकता नहीं, वो सिक जाए। तो इस तरह से मैं घुमा दे रही हूँ चिमटे की सहायता से। तो इस तरह से धीरे धीरे घुमा देना है और लिट्टी को तैयार कर लेना है। तो एक बैच हमारा तैयार हो गया है। सेकंड बैच भी इसी तरह से बना लेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी सेकंड बैच भी तैयार हो गई है। ये जो लिट्टी है ना, बिहार झारखंड के गांव में ज़्यादा बनाई जाती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते। उपले में या फिर कोयले के चूल्हे में आराम से ये बनता है और गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। तो मैं यहाँ पे, आप चाहे ना तो घी भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 लिट्टी में घी लगा दे रही हूँ, बाकी सब मैंने सूखा ही रखा हुआ है। आप घी लगा सकते हैं, आप फ्राई कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। मैंने आज सिंपल थाली ही रखा है। और ये जो खाना है लिट्टी चोखा, मैंने डिनर में बनाया था और सभी को बहुत पसंद आया था। तो ये हमारा लिट्टी बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है और सत्तू बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होता है। और ये हमारा फ्राइड आलू बैंगन टमाटर का भरता। तो मैं अब एक लिट्टी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर की स्टफिंग कैसी है आप देख सकते हैं। स्टफिंग मैंने पूरा फुल भरा है, जो भी खाएगा उसे बहुत मज़ा आएगा। तो इसी तरह से स्टफिंग को पूरे अच्छी तरह से भरिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है। अब यहाँ पे जो मैंने सत्तू का चोखा बनाया था, यानी हमारी भाषा में कहें तो इसे भुकड़ी, उसे भी सर्व कर दिया है। और ये रहा हमारा आलू बैंगन टमाटर का फ्राई भरता। तो ये थाली भी मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल में सर्व किया है, जो कि बिहार झारखंड के गांव में सर्व किया जाता है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगता है। तो आई होप आप लोग को आज की जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।